नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा। 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगी सरकार। 30 मई से 30 जून तक होगा कार्यक्रम। देहरादून में जल्द होगी 2 फूलों की मंडी। किसानों की परेशानियों को देखते हुए लिया निर्णय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों के हित में हो रहे लगातार काम। धराली में बंद किया गया मोटर पुल फिर से शुरू। पीडब्ल्यूडी ने धंसे भाग पर लगाई चेकर्स प्लेट। 5 टन भार क्षमता के साथ छोटे वाहनों को अनुमति। उत्तराखंड की खटीमा पुलिस की कार्रवाई। ठगी करने मामले में 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। मसूरी में सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवक की जान। 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार। धनोल्टी मोटर मार्ग पर करपलानी में हादसा। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद संपूर्ण भारत में महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाने की तैयारियों में जुट गया है। ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा सरकार की चलाई गई योजनाओं से अवगत कराएंगे। वहीं मंगलौर सहकारी समिति में भाजपा जिला किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने महाजन संपर्क अभियान के लिए चर्चा की। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस 9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इस दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठना और योजना बनाकर आगे की तरफ क्या हमको करना है। जो है सरकार और लाभार्थियों के बीच में सेतु का कार्य करता है। उसी निमित्त योजना रचना की ये बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा, वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम हैं, जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का एक ये बैठक है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वो सब सुनिश्चित करना इस बैठक का उद्देश्य है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में हैं, जहां उन्होंने सड़क, शिक्षा समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं रितु खंडूरी ने कोटद्वार के झंडी चौड़ में सरकारी विद्यालय का पुनरुत्थान किया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। साथ ही कोटद्वार की सैनिक कॉलोनी में खराब सड़कों को दोबारा बनाकर उनका लोकार्पण किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार में कई जगह नई कॉलोनी बन गई है, लेकिन सड़क की समस्या भी है। कि ऐसा है कि काफ़ी सड़कों की यहाँ पर आवश्यकता है। स्कूल यहाँ पर मैंने, जैसे पहले भी मैं बार बार कह रही हूँ, लगभग अपनी विधायक निधि से मैंने 1 करोड़ स्कूल के डेवलपमेंट के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। कहीं हमने टेबल कुर्सियों के लिए दे रखा है। तो स्कूल का झंडी चौड़ में जो पश्चिमी में स्कूल था, उसका मैंने कल उद्घाटन किया। खुशी हुई कि एक शिक्षा के मंदिर को हमने थोड़ा सुंदर सुदृढ़ किया है, ताकि बच्चों को, छोटे से बड़े बच्चों को स्कूल में आने में आनंद आए, पढ़ने में मजा आए। तो छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सड़क बहुत सारी एक समस्या है कोटद्वार में। बहुत सारी कॉलोनीज बन गई हैं, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत है। तो वो भी छोटे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ कि लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत अगर हम कुछ उनको सुविधा दे सकते हैं। तो कल मैंने 2-3 सड़कें देखी। बहुत खुशी इस बात की भी है मुझे कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, उसमें सड़क बहुत अच्छी बनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं बधाई भी देना चाहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बात से कि अच्छा काम हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग।
अब बात करते हैं निरंजनी अखाड़ा, जहां पे महामंडलेश्वर महंत भारत माता मंदिर स्वामी ललितानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड से हटाए जा रहे धार्मिक स्थलों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ सरकार या प्रशासन सोच समझकर छेड़छाड़ करे। उन्होंने कहा कि जब हमारा संविधान वन विभाग नहीं बने थे तब से उनके प्राचीन धर्मस्थल वहां पर हैं। इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने नाजायज रूप से जमीन पर कब्जे किए हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन जो उनके प्राचीन धार्मिक स्थल हैं उनका ध्यान रखा जाए। उन धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भेदभाव और अन्याय ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। देश और राज्य हित में कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं जिसमें वे सीएम की तारीफ करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। रक्षा मंच के द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई रिगार्डिंग इन्क्रोचमेंट है और इलीगली रूप से जो हरिद्वार में जो लोग रह रहे हैं उसका प्रॉपर डेफिनेशन, इन सब इशूज़ को रेज किया गया है। और कुछ इशूज़ पर ऑलरेडी जिला स्तर पर कार्रवाई गतिमान, और क्योंकि जो इशूज़ है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उसमें पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करनी है, उसको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। और बाकी जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया है, जो कार्य हो रहा है मानव तस्करी का, इस पे सरकार ने कार्य करना चाहिए। शासन प्रशासन ने बाहर से जो आने वाले हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। और दूसरी बात, नशे का जो अवैध धंधा, विश्व प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक हमारा राजधानी है, जिसमें देश और दुनिया के लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं, माता गंगा से, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नशे का व्यापार यहाँ करते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं, उनको गलत लालों पर लगाते हैं। मैं तो उसकी निगरानी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों द्वारा 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन और सेवा योजन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जहां एक ओर सरकारी भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा स्थायी रोजगार के लिए लगभग 2500 पदों पर नियुक्तियां दिए जाने के लिए रोजगार मेले में साक्षात्कार शुरू किए गए। सेवा योजन निदेशक हरबीर सिंह ने कहा कि सिडकुल की 16 कंपनियों द्वारा सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और सेवा योजन विभाग भी रोजगार मेले में लगातार साक्षात्कार से लेकर पंजीकरण की मॉनिटरिंग कर रहा है। युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। जो रक्षा राज्य मंत्री जी हैं श्री अजय भट्ट जी, उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में आज ये रोजगार मेले का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज में किया गया है। आज हमारे पास 16 कंपनी आई हुई हैं। जो हमारे पास पंजीकृत पद हैं वो 523 हैं। पद जो हैं और बढ़ने की संभावना है, कंपनियों की भी बढ़ने की भी संभावना है। और जो अब तक हमारे इस बीच जो मेले टोटल हुए हैं वो 197 मेले हुए हैं, जिसमें 13,516 लोगों ने प्रतिभाग किया था और 3,391 लोगों को रोजगार मिला है।
खबर हरिद्वार से है, जहां श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल ने पंतद्वीप के चमगादड़ टापू घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सचिव उज्जवल पंडित ने हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जागरूक किया। कहा कि सभी के सहयोग से घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु से निवेदन किया कि किसी भी गंगा घाटों पर गंदगी ना फैलाएं। उज्जवल पंडित जागरूकता संदेश देते हुए यह भी बताया कि जिन लोगों के द्वारा गंगा में मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं वह गंगा में मूर्तियां ना डालें, क्योंकि मूर्तियां गंगा में डालने से खंडित हो जाती है और पास के छोटे दुकानदार उन खंडित मूर्तियों को अपनी दुकानों में सजा लेते हैं। आज एक बार पुनः श्री गंगा सभा के श्री गंगा सेवक दल के साथियों के साथ साप्ताहिक गंगा घाट स्वच्छता अभियान के तहत ये पंचदीप पार्किंग के गंगा घाट पर एक बार फिर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो कि हाईवे के पुल से लेकर और चमगादड़ टापू के पुल तक एक लंबा घाट स्वच्छ किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में भी हमारे द्वारा मूर्ति निकाली गई और अन्यत्र भेजी गई, आज ये आपको मैं दिखा दूं कि जिस बात की हम चिंता कर रहे थे, आपके द्वारा जो मूर्तियां गंगा जी में छोड़ी जाती हैं, वो देखिए किस प्रकार से लोग खंडित मूर्तियों को सजाकर अपनी दुकान चला रहे हैं और किस प्रकार से धनार्जन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने को लेकर लगातार काम किया है। वहीं अब सरकार ने प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 फूलों की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले कर रही है। किसान अपने फूलों की फसल को दिल्ली बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब जल्द ही उत्तराखंड में 2 जगहों पर फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और प्रदेश में ही उन्हें एक बेहतर बाजार चुनने का मौका मिलेगा। यहाँ से फूल पहले दिल्ली जाता है और साथ में धन्यवाद देती हूँ और फिर दिल्ली से यहाँ पर वापस आता है। रहता है। हमने इसको सोचते हुए हमने फैसला किया है कि हम 2 मंडियाँ फूलों की, एक लक्ष्य हरिद्वार में और दूसरा हम हल्द्वानी या रुद्रप्रयाग में विकसित करेंगे, ताकि यहाँ की आपूर्ति यहीं से हो जाए और उसके बाद जो आज़ाद फूल मंडी में हम फूल भेजते हैं, क्योंकि आज किसी भी फंक्शन में आप चले जाइएगा, फूलों की आवश्यकता होती है, उससे सुंदरता बढ़ती है। और उत्तराखंड तो की जो फूलों की घाटी है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पर्यटक यहां घूमने आते हैं, जिसके दृष्टिगत विभाग में हाटी टूरिज्म को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वहीं जिसोर विभाग के विभिन्न उद्यानों को विकसित कर हाटी टूरिज्म से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में आने वाले पर्यटक बागवानी के विभिन्न गतिविधियों और तकनीकों से भली भांति अवगत हो सके। इस क्रम में जनपद देहरादून में पुष्प प्रखंड और वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने की सहमति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में रुपए 2 करोड़ 83 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्राप्त की गई। वहीं इस परियोजना को देहरादून में सैन्य धाम के निकट राजकीय भूमि पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ मुझे सैनिक कल्याण विभाग मुझे दिया, वहाँ कृषक व कृषक कल्याण विभाग मुझे दिया, ग्राम विकास मुझे दिया, और मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ मैं नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक श्री अन्न महोत्सव 4 दिन का यहाँ पर किया था, लोगों को श्री अन्न के प्रति जागरूक किया। और वहीं अभी हम एक बॉटनिकल गार्डन सैन्य धाम के बिल्कुल बगल में हम लगे हुए क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है और लाखों टूरिस्ट वहाँ पर आता है। 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से उसको हम बनाने जा रहे हैं। और जहाँ सैन्य धाम बन रहा है
92 करोड़ की लागत से लोग सैनी धाम को देखेंगे, बॉटनिकल गार्डन को देखेंगे और यहाँ के लोगों की पूरी इकोनॉमी होटल व्यवसाय पर है। खबर देहरादून के थाना रायपुर पुलिस ने 5 लाख कीमत की 1 किलो चरस के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी आदर्श कुमार को रायपुर गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस के द्वारा सपेरा बस्ती में की गई कार्रवाई में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। मैं आपको बता दूं कि आरोपी आदर्श कुमार पहले मर्चेंट नेवी में था, जो कि चोट लगने के कारण बाहर हो गया था। अभी वर्तमान समय में टूरिस्ट गाइड बनकर काम कर रहा था। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। है ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई का, उसी क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 1 किलो चरस की बरामदगी की गई है। ये अभियुक्त आदर्श कुमार यही हाथी बड़कला का रहने वाला है और इसके द्वारा सहारनपुर से ये ड्रग्स ला करके यहाँ सप्लाई की जाती थी। तो ये 1 किलो चरस और इसके साथ ही जो स्कूटी इसके द्वारा यूज़ की गई है उसको बरामद किया गया है। ये जो अभियुक्त है ये मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके बाद इसने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी और उसी दौरान जो है ये इस नशे के कारोबार में पड़ गया और इसके द्वारा जो है ये सहारनपुर से ला करके यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। इसी सूचना पर कल इसकी जो है अरेस्टिंग रायपुर पुलिस द्वारा की गई है। रुड़की के कलियर साबिर दरगाह के मैन गेट के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर अफसर गंभीर नहीं दिख रहे। हालांकि दरगाह प्रबंधन समिति ने कब्जे को चिन्हित कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि अवैध कब्जे हटाने को लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और जल्दी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलियर क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। धार्मिक स्थल हो, चाहे हम आर्किपेडी की बात करें या फिर कलियर इसकी बात करें, तो उसमें हर धार्मिक स्थल को सुंदर होना जरूरी है। एस्थेटिकली उसको बाहर से हो अंदर से हो, अगर पूरे सामंजस्य के साथ हम एक सुंदर दिखने वाला करें तो वो एक इम्पैक्ट जितने भी श्रद्धालु आपके आते हैं देश विदेश से, उनके लिए अच्छा है। और जो ये मैटर आया है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है। अगर ये पूर्व में इनको शिफ्ट होना था, उनके स्थान पर उनको नई दुकानें दी जानी थी और उनको अलॉट भी कर दिया है, तो कानूनन या फिर नियमानुसार उन लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो प्रबंधन को चाहिए था कि उनको शिफ्ट कर दें। अगर नहीं किया तो किन कारणों से किया, जरा इसको मैं 1 सप्ताह के अंदर आपके जॉइंट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेके आगे अग्रिम कार्रवाई। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पुलिस ने ठगी करने के मामले में कार्रवाई की। यूपी के रहने वाले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर मुनाफे का झांसा देकर ठगी की वारदात करते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और इसमें मतलब उच्च ब्याज दर जैसे कि 12%, 15% के दर पर आरडी या एफडी खोलते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, जिसमें ये एसआई ललित बिष्ट हैं, चौकी प्रभारी 17 मील, इनके द्वारा मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम ओमपाल है और दूसरा फूल सिंह है।
बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी किया। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश रहने के आसार हैं। वहीं 30 मई से 1 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी 30 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश भर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर भी सभी को हिदायत बरतने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए। और आप देख ही रहे हैं कि 1-2 दिन से तो अभी थोड़ा साफ ही था, परंतु आज से फिर शाम रात से आप देखेंगे मौसम जो है बदलेगा और जो रेन थंडरस्टॉर्म में एक्टिविटी है वो फिर से जो प्रदेश में आज 29 है, शाम रात से शुरुआत है, 30 को भी उसी तरह रहेगा, 31 को कहें या 1 तारीख तक, तो 3 से 4 दिन फिर से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। आज अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं या पहाड़ों में करीब करीब अनेक जगहों तक में ये चीज़ देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में जो है जो एक्टिविटी थोड़ी कम है, तो आइसोलेटेड टाइप या स्केटर टाइप यहाँ पर भी रहेगी। कल भी इसी तरह की एक्टिविटी है। जब आप 31 को जाते हैं तो उस दिन थोड़ा और बढ़ेगी। अधिकांश जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो आपको देखने को मिलेगी और जब आप 1 तारीख में जा रहे हैं तो थोड़ी कम होगी एक्टिविटी, तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में 1 तारीख में वो जून में रहने वाली है। डीएम अभिषेक रहेला ने गंगोत्री भवन उत्तरकाशी में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सफल मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी, वहीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं अनिकेत और ऋषि को भी राज्य पक्षी मोनाल के सफल रेस्क्यू करने पर सम्मानित किया गया। आप जैसे जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सीबीएसई और स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, तो उसके उपरांत जिन मेधावी छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था इन परीक्षाओं में, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम संपादित हुआ है यहाँ पे, और जो छात्र छात्राओं के अभिभावक गण आए थे उनके साथ भी बातचीत की गई है। की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में दूसरी रैंक पूरे प्रदेश स्तर पर प्राप्त की है और आज यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में जिलाधिकारी जी ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मोटिवेट किया। इसके साथ ही पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे किया मेरे पापा ने किया। इसके साथ ही मेरी मैम्स लोगों ने, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसके साथ ही मेरे दादा दादी जी हैं, उनका भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद था और सपोर्ट भी उन्होंने किया। मेरा नाम आरोही नौटियाल है और मैं केंद्रीय विद्यालय मनेरा उत्तरकाशी से हूँ और मैंने अपने 12th एग्ज़ाम में सीबीएसई में 95.6% बनाई है। और आज डीएम सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट के। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने अपना टाइम हम पे दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम हम पे थोड़ा खर्च किया। काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ उन्होंने दी लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने सोशल, फिज़िकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देहरादून में विभिन्न स्थानों पर फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए के चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार बरामद की गई है। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रेड लाइट में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और जिन चालकों का फोन उनकी बगल वाली सीट में रखा रहता था उनसे यह कहते थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी उनके पैर पर चढ़ा दी है या अन्य बहाना चोरी के दौरान बनाते हैं। इस बीच दूसरा आरोपी चालक के बगल वाली सीट में रखा फोन चुरा लेता था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोथरोवाला में आईफोन को सस्ते दामों में बेच रहे हैं, तभी पुलिस ने वहां छापा मारा और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने नेहरू कॉलोनी थाना टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की।
और 25 से 27 तारीख के बीच में धर्मपुर, रिस्पनापुर, प्रिंस चौक, ISBT इन 4 जगहों से टक गैंग के द्वारा अलग अलग बहाना बना करके लगभग 6 मोबाइल फ़ोनों की उन्होंने चोरी करी। और जैसे हमको धर्मपुर वाली जानकारी मिली तो तत्काल मैंने ही उसी दिन टीम गठित करके हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रमों के पीछे 3 लोग सामने आए हैं और इनको पकड़ने के लिए एक प्रभावी पदार्थ सुरक्षा के साथ साथ जो CCTV फुटेज हैं उनको हमने देखा। उत्तरकाशी में जन टीवी की खबर का असर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी और जोशियाड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाले झूला पुल की सपोर्टिंग वायर 1 साल से मलबे में दबी हुई थी और जंग लगने के कारण इस वायर के टूटने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर जन टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अब खबर का असर देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग ने खबर पर संज्ञान लेकर यहां से मलबा हटा दिया और पुल की मेंटेनेंस का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।